दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदे का नमन करते हुए हम फिर बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी। भारतीय इतिहास में दोस्तों हमारा बिंदु चल रहा था सिंधु सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता में अपन ने जो कल क्लास में देखा था कि सिंधु सभ्यता का जो आपका नगर नियोजन नगर नियोजन में अपन देखा था कि नगर की स्थिति आपकी किस प्रकार थी। इसमें आपकी ईंटें किस प्रकार की मिलती हैं। ईंटों के साथ में अपन ने देखा था कि आपकी सड़कें किस प्रकार की मिलती हैं। सड़कों के साथ में दोस्तों अपन ने इसमें बात कर ली थी कि आपका भवन किस प्रकार से मिलता है। लेकिन सड़क हो आपको या आपकी ईंटें हो या जो ईंटों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उस ईंटों का प्रयोग में आपका कच्ची मिट्टी या आपका है ना जो किसका तो चूने का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, आपका जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है। तो किसमें? ईंटों के लिए। उनके आकार की स्थिति देखते हैं या अनुपात की हम बात करते हैं, तो दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात मिलता है वो हमारे को मिलता है, तो वो आपका 4:2:1। इसी के साथ में जो उसका यदि ईंट का आकार पूछ लिया जाए तो आकार हमारा था तो 5:2.25 ये उनका क्या था कि तो आपका आकार, यानी जो आपकी ईंट की जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई हमारे को मिलती है तो 5 सेंटीमीटर या आपका 5 मीटर उसकी लंबाई थी। इसी के साथ हम अपन ने बात की थी कि 2.25 उसका है ना जो चौड़ाई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 0.25 उसकी क्या थी? ऊंचाई। तो ये हमारे आकार की बातें हो गई थी। अनुपात की हम बात करते हैं तो 4:1:2:1। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो आपका मोहनजोदड़ो था, तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो हमारे को यानी सड़क आपकी मिलती है तो चौड़ाई में कहाँ मिलती है? तो हमारे मोहनजोदड़ो से। इसी के साथ जो आपका था कि जो सिंधु सभ्यता था, तो इस सिंधु सभ्यता के अंदर हमने बात की थी कि आपका पूर्व नगर विन्यास के अंदर आपका पूर्वी टीला होता था और आपका कौन सा होता तो पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला आपका सामान्य जनता के लिए होता था। पश्चिमी टीला यानी आपका दुर्ग टीला या आपका किला जो हम वो कहते थे वो आपका कौन सा होता था? तो पश्चिमी टीला, जिसमें आपका अधिकारियों का आवास स्थल आपको सर्वाधिक मिलता था। इसी के साथ जो अपना था कि जो सिंधु सभ्यता का सड़क हो गई, नगर निवाय आपका नगर नियोजन आपको आ गया, जल प्रणाली का इसमें क्या था तो आपका विशेषता। तो ये जो अपन ने बातें की थी कल की, जो आपका सिंधु सभ्यता किस किस रूप से आपका कार्य कर रहा है। इसी के साथ आज में जो हमारा सिंधु सभ्यता में अगला बिंदु हमारे इसमें आ गया कि आपके इसकी धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी, इसकी जो आपके राजनीतिक व्यवस्था आपकी किस प्रकार थी, मनोरंजन के साधन आपकी किस किस रूप में यहाँ मिलते हैं। अब मनोरंजन का साधन हो या आपका राजनीतिक व्यवस्था हो या आपका सामाजिक जीवन किस प्रकार से हमारे को सिंधु सभ्यता में मिलता है। अब इन चीजों के हम एक एक बिंदु को यदि हम देखते हैं कि यह आपका किस प्रकार से मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम है तो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले हम बात करते हैं कि तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था हमारे आज वर्तमान में भी आपके प्रसिद्ध है, क्योंकि शासन चलाने के लिए हमारे को किसी न किसी तंत्र की आवश्यकता होती है और वो तंत्र हमारा किससे होता है? तो हमारे राजनीतिक व्यवस्था से। वो आपका भारत हो या आपका राजस्थान हो या आपका दुनिया, तो उसको चलाने के लिए हमारे को कोई ना कोई एक आपका वास्तविक कार्यपालिका के लिए जो एक आपका बिंदु होता है वो आपका कौन सा होता है? राजनीति। तो राजनीति की व्यवस्था हमारे सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलती है, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसमें जो आपका राजनीतिक व्यवस्था था वो आपका किस रूप में मिलता है, तो उसकी हम क्या करेंगे बातें। सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक व्यवस्था था, तो दोस्तों इस सिंधु सभ्यता के जैसे हम बात करते हैं कि इस पर शासन जो आपका शासन का प्रभाव था वो आपका किसका था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि शासन पर प्रभाव, शासन पर जो आपका प्रभाव था, शासन पर प्रभाव, तो शासन पर प्रभाव हमारे किस वर्ग का था? तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि वो आपका एक वर्ग था और उस वर्ग का नाम था क्या? आपका पुरोहित वर्ग। तो पुरोहित वर्ग का इस शासन पर क्या था? आपका प्रभाव। यानी सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस राजनीतिक व्यवस्था में आपका शासन किस वर्ग के माध्यम से चलाया जाता था? तो वो आपका कौन सा वर्ग था? तो हमारा पुरोहित वर्ग। अब पुरोहित वर्ग था, तो दोस्तों ये पुरोहित वर्ग आज भी हमारे जैसे हम कहते हैं कि जो आपका ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण आपके किसमें आ जाता है? तो आपका पुरोहित वर्ग। तो आपका उस समय जो सिंधु सभ्यता में जो आपका उच्च यानी जो आपका ज्यादा शिक्षित वर्ग था वो आपका क्या करता था? यहाँ पर शासन। क्या करता था? शासन। तो राजनीतिक व्यवस्था में हमारा प्रभाव सर्वाधिक किसका था? तो आपका पुरोहित वर्ग का। अब पुरोहित वर्ग का हमारा रहा, तो पुरोहित वर्ग के साथ मैंने बात करते हैं कि जो आपकी सभ्यता थी, तो इस सभ्यता में आपकी तो एक तो थी कौन सी? हड़प्पा। कौन सी? हड़प्पा। हड़प्पा के साथ में दोस्तों हमारी एक सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम था तो आपका कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और आपके कौन सी? तो आपकी हड़प्पा सभ्यता। हाँ, आपकी हड़प्पा सभ्यता। इन दोनों को
इन दोनों को। एक विस्तृत साम्राज्य की, एक विस्तृत साम्राज्य की, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। एक विस्तृत साम्राज्य की जो जुड़वा राजधानी दोस्तों उसको कहा गया, तो किसको कहा गया, तो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया। तो ये व्यक्ति आपका कौन था जिसने आपका विस्तृत साम्राज्य की राजधानी के बारे में बताता है, और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों आपका पीगट। कौन था, पीगट। तो पीगट एक आपका व्यक्ति था, इस पीगट ने इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य क्या दी, राजधानी के रूप में संज्ञा। तो ये संज्ञा देने वाला हमारा पीगट था। तो रॉबर्ट पीगट ने, इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका रॉबर्ट पीगट है, कौन थे, ये रॉबर्ट पीगट। तो रॉबर्ट पीगट जो आपका हड़प्पा शासन को अत्यंत केंद्रीकृत माना। तो इस महान व्यक्ति ने, किसने, रॉबर्ट पीगट ने, तो जो आपका हड़प्पा था, इस हड़प्पा को सर्वाधिक केंद्रीयकृत जो आपका शासन माना, केंद्रीयकृत शासन। तो सर्वाधिक केंद्रीकृत जो आपका शासन माना, और वो शासन मानने वाला जो आपका व्यक्ति कौन था, तो वो दोस्तों आपका कौन था, तो आपका रॉबर्ट पीगट। तो रॉबर्ट पीगट ने जो हड़प्पा के लिए कह दिया था कि हड़प्पा में आपका सर्वाधिक जो आपका जो आपका केंद्रीकृत शासन आपका मिलता है, तो कहां पर मिलता है, तो आपका किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता में। क्योंकि केंद्रीकृत शासन इसलिए था दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी कि जो आपका एक वर्ग था, और उस वर्ग का नाम था तो आपका पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग जो था, इस पुरोहित वर्ग का सर्वाधिक जो आपका मिलता है, यानी जो सर्वाधिक जो आपका प्रभाव था, वो आपका किस में था, तो आपका सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था में। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक का जो आपका वर्ग था, वो आपका इस पर प्रभाव किसका था, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि जो प्रभाव हमारे को मिलता है, वो प्रभाव हमारे को किसका मिलता है, तो प्रभाव हमारे को मिलता है वो आपका था किसका, तो आपका पुरोहित वर्ग का, पुरोहित वर्ग का। तो सर्वाधिक जो आपका प्रभाव मिलता है वो आपका किसका मिलता है, तो आपका पुरोहित वर्ग का। अब पुरोहित वर्ग का जो प्रभाव था, इसलिए इस व्यवस्था को आपका एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था, आपका पीगट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहने वाला जो आपका व्यक्ति था, वो कौन था, तो आपका पीगट। या कह सकता है कि सिंधु सभ्यता में, यह क्वेश्चन आपका बना सकता है कि सिंधु सभ्यता में आपका एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हम किसको कहते हैं, तो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम था आपका हीलर। क्या नाम था, हीलर। तो हीलर ने मध्यम वर्गीय, हीलर आपका एक व्यक्ति आता, कौन था, हीलर। एक ही व्यक्ति का नाम था, और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों, इतिहासकार जो था वो आपका कौन सा था, हीलर। हीलर ने आपके इस सिंधु सभ्यता में जो आपका सामाजिक यानी जो आपके राजनीतिक जो आपके सांस्कृतिक व्यवस्था थी, यानी उस सांस्कृतिक व्यवस्था में उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय, उन्होंने कहा कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता में जो आपका मध्यम वर्गीय जो आपका जनतंत्रात्मक शासन मिलता है, वो आपका कहाँ मिलता है, तो आपका कहां पर मिलता है, तो आपको सिंधु सभ्यता। तो मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन। तो जनतंत्रात्मक शासन जो आपकी व्यवस्था मिलती है, वो दोस्तों आपका कहां पर मिलती है, तो आपकी सिंधु सभ्यता। तो ये बात कहने वाला जो आपका व्यक्ति था, वो कौन था, तो आपका हीलर। इसी के साथ में जो आपका एक व्यक्ति था, और उस महान व्यक्ति का नाम था दोस्तों, तो आपका मेके। कौन थे, मेके। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि दूसरा जो आपका व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या नाम दिया, तो उस व्यक्ति ने आपका जो नाम दिया था, वो नाम दिया था, तो आपका इसमें उन्होंने नाम दिया, तो वो था आपका प्रतिनिधित्व शासन। तो प्रतिनिधित्व जो आपका शासन की बात करता है, वो आपका कौन करता है, तो हमारा कौन थे, आपका मेके। तो अंडरेस्ट मेके ने कह दिया कि जो आपका सिंधु सभ्यता की जो राजनीति की व्यवस्था है, वो आपके किसी एक प्रतिनिधित्व हाथ वाले शासन के अंदर जो आपकी यानी प्रतिनिधित्व शासक के हाथ में क्या है, आपका शासन। तो प्रतिनिधि जो हाथ के यानी शासक के हाथ में जो आपका शासन, ये बात करने वाला आपका कौन था, तो आपका अंडरेस्ट मेके। आपको तो सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि प्रतिनिधित्व शासन की बात करता है तो ओनली एक ही व्यक्ति करता है, और उस व्यक्ति का नाम था तो आपका अंडरेस्ट मेके। अंडरेस्ट मेके के बाद में हम बात करते हैं, और वो हमारा व्यक्ति था तो आपका एसआर राव। तो एसआर राव ने यहां पर हमारा दूसरा जो व्यक्ति था, क्योंकि एसआर राव का भी दोस्तों आपका सर्वाधिक आपका महत्व रहा था, तो उस एसआर राव का
दोस्तों एस आर राव की हम बात करते हैं तो एस आर राव ने आपका हड़प्पा सभ्यता को एक विस्तृत साम्राज्य की, हड़प्पा सभ्यता को एक विस्तृत विश्व की महान साम्राज्य की क्या दी थी संज्ञा। तो विश्व के महान साम्राज्य की संज्ञा, तो विश्व के महान साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी वो आपका किसने दी थी दोस्तों, तो आपका एस आर राव ने। क्योंकि मैं बात करता हूं कि अपन ने बात की थी सिंधु सभ्यता का स्थल था और उस सिंधु सभ्यता का स्थल का नाम था तो आपका कुनाल। कुनाल दोस्तों आपका कहां पड़ता तो हरियाणा में, क्योंकि 7000 ईसा पूर्व से पहले जो आपका कुछ साक्ष्य मिला कहां से, तो आपका हरियाणा के कुनाल से। तो आपका करंट अफेयर्स के हिसाब से भी यानी समसामयिक के परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका कुनाल ये कहता है कि सिंधु सभ्यता आपकी दुनिया की पहली क्या थी सभ्यता। अब दुनिया की पहली सभ्यता आपकी जो सिंधु सभ्यता थी तो उस सिंधु सभ्यता के लिए आपका एक व्यक्ति था एस आर राव ने कहा दिया कि उस दुनिया की महान साम्राज्य की जो आपका संज्ञा, इस महान साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जो दर्शाने वाली जो आपकी सभ्यता है वो कौन सी, तो आपका सिंधु या आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी के बाद में हम बात करते हैं तो आपका एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था आपका एल एस वासम। तो एल एस वासम, तो एल एस वासम ने दोस्तों, एल एस वासम जो हमारा एक इतिहासकार थे और उस इतिहासकार ने यानी पुरातत्ववेत्ता थे, इस पुरातत्ववेत्ता ने दोस्तों जो आपका नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्म तंत्र। तो उन्होंने कह दिया कि जो आपकी हड़प्पा है, कौन सा हड़प्पा, तो हड़प्पा संस्कृति की हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति की धर्म तंत्रीय प्रकृति है, धर्म तंत्रीय प्रकृति। तो धर्म तंत्रीय जो आपकी प्रकृति की बात करता है वो आपका कौन करता है, तो धर्म तंत्रीय प्रकृति की बात करता है तो वो दोस्तों हमारा करता है तो कौन, आपका एल एस वासम। एल एस वासम ने कह दिया कि जो सिंधु सभ्यता यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि धर्म तंत्रीय प्रकृति इसलिए है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे जैसे आपके धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में आपका ना जो यानी आपका पशुपतिनाथ की आपकी आ जाएगी, आपका योगेश्वर की मुद्रा हमारे को यहाँ मिलती है, आपका लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, आपके यहाँ पीपल के साक्ष्य मिलते हैं। तो पीपल पूजा बतख का आपके है ना जो प्रमुख है आपका सबसे पवित्र पक्षी माना गया था। तो इसीलिए इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को धर्म तंत्रीय प्रकृति के रूप में जो मानने वाला व्यक्ति आपका कौन था, एल एस वासम। तो एल एस वासम के बाद में हम बात करते हैं तो आपका कौन थे, तो ये बात थी हमारे किसकी, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक दोस्तों आपका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है यानी आज तक ज्यादातर जो बनाया गया था वो दोस्तों एक तो आपका प्रतिनिधित्व शासक के हाथ में आपका शासन की बात करता है तो अर्नेस्ट मैके करता है। दूसरा रॉबर्ट पीगट ने, तो रॉबर्ट पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो आपकी राजधानी बताता है वो आपका कौन बताता है, तो आपका रॉबर्ट पीगट। तो ये बात हमारी किसमें थी, तो आपके सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता, इस सिंधु सभ्यता का जो आपका अगला बिंदु वो आ जाएगा हमारा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम बात करते हैं दोस्तों, तो सामाजिक जीवन जो आपका है कौन सा, सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं कि जो आपका सामाजिक जीवन है ये सिंधु सभ्यता का आपका जो सामाजिक जीवन है, ये सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन आपका किस प्रकार था। दोस्तों सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता हो या आपकी वैदिक सभ्यता हो या आपका कोई भी सभ्यता हो, जैसे मौर्य काल हो या आपका ओल कोई भी सभ्यता की हम बात करते हैं या किसी भी अपन है ना जो परिक्षेत्र की बात करते हैं तो उसका सामाजिक जीवन हम पढ़ते हैं तो उसमें किसी न किसी आपका चीज का रोल होता है, यानी किसी न किसी आपके यानी एक व्यक्तित्व या आपका किसी न किसी वस्तु का क्या होता है, महत्व। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे समाज में आपके दो ही क्षेत्र यानी समाज में दो ही प्रकार का आधिपत्य होता है, या तो हमारे परिवार में माता का यानी सर्वाधिक प्रभाव रहेगा या हमारे परिवार में पिताजी का यानी पुरुष वर्ग का क्या रहेगा, महत्व। या तो महिला वर्ग का महत्व ज्यादा रहता है या आपके पुरुष वर्ग का महत्व ज्यादा रहता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में जो आपका समाज होता है तो इस समाज में आपका ये समाज किस क्षेत्र पर आपका सर्वाधिक निर्भर रहता है, तो या तो मातृ सत्तात्मक समाज होगा या आपका पितृ समाज यानी पितृ सत्तात्मक समाज होगा। तो कुछ आपके काल थे, उन कालों में हम देखते हैं जैसे वैदिक आपका था तो आपका ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल या आपका है ना जो कौन सी सिंधु सभ्यता, इन सभी में कुछ ना कुछ आपका फेरबदल यानी आपका अंतर यानी आपका इसमें है ना जो कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता था। इसलिए कहा कि कुछ क्षेत्र में यानी कुछ समय के लिए आपका
मातृ सत्तात्मक है, आपका सामाजिक जीवन था। कुछ जगह आपका पितृ सत्तात्मक है, क्योंकि कुछ जगह है ना जो आपका परिवार का मुखिया है ना जो पुरुष को माना गया, तो कुछ जगह परिवार का मुखिया हम किसको मानते हैं, महिला को। लेकिन सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का जो आपका समाज था ये आपका किस प्रकार का था, तो आपका मात्रात्मक है समाज। तो मात्र आपका समाज, तो मात्र समाज आपका जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, तो हमारे को सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में जो आपका मात्र सत्तात्मक है कौन सा था, तो मात्र समाज, यानी आपका मात्र सत्तात्मक जो आपका समाज मिलता है तो मात्र सत्तात्मक। तो मात्र सत्तात्मक जो आपका समाज देखने को मिलता है वो दोस्तों हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक, क्योंकि महिला को आपके यहाँ का परिवार का मुखिया माना, इसलिए मात्र सत्तात्मक समाज की क्या थी, संज्ञा। दूसरी हम बात करते हैं कि समाज अनेक वर्गों में था, कौन, समाज। तो दूसरा यदि हम इसमें देखते हैं कि समाज आपके कितने वर्गों में था, तो समाज दोस्तों अनेक वर्गों में था। समाज के क्या थे, अनेक वर्ग थे। अब समाज के अनेक वर्ग थे तो समाज के अनेक वर्ग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, तो उसमें आपका पहला वर्ग कौन सा था, तो आपका पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग आपका पहला माना जाता। इसके बाद में आपका व्यापारी था, दूसरा इसमें कौन आ जाएगा, व्यापारी आ जाएगा। तीसरा इसमें कौन आ जाएगा दोस्तों, तो आपका इसमें आ जाएगा अधिकारी आ जाएंगे। और अधिकारी के साथ में बात करते हैं तो एक वर्ग था, तो वो आपका कौन सा था, तो आपका श्रमिक। कौन सा, श्रमिक। तो श्रमिक वर्ग हो या आपका अधिकारी वर्ग हो या आपका पुरोहित वर्ग हो या आपका व्यापारी वर्ग हो, क्योंकि ओवरऑल जो आपका जो यानी आपका व्यापार वाणिज्य पर सर्वाधिक व्यापार यानी जो आपका रहा किसका, तो इन्हें व्यापारियों का प्रभाव रहा। इसलिए इस समाज के अनेक वर्ग थे जिनमें से प्रमुख है आपका पुरोहित वर्ग, दूसरा आपका अधिकारी, तीसरा आपका व्यापारी और चौथा आपका कौन सा था, श्रमिक। तो चार वर्गों में इसको बांटा गया। लेकिन समाज की हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता में एक हमारा वर्ग था, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि शिल्पकारों में तो शिल्पकारों में हम बात करते हैं कि जो आपका शिल्पकार थे, कौन थे, शिल्पकार। तो शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। तो कुम्हारों का जो विशेष महत्व था वह आपका किस काल में किसका था, तो आपका किस सभ्यता में थे, तो आपका सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में भी जैसे हमारे आज कुम्हार, जैसे आपका मटका बनाने का काम या आपका चाक का काम जो कुम्हार करता है, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में भी हमारे कुम्हारों का भी क्या था, विशेष महत्व। क्योंकि जो आपके टेराकोटा यानी जिसे हम मिट्टी को पका कर यदि जो आपका यानी वस्तु तैयार की जाती थी उसको हम टेराकोटा कहते थे। तो आग में पकी हुई वस्तु को हम क्या कहते थे, टेराकोटा। तो उसी प्रकार उस समय भी आपका जैसे मटका बनाने का कार्य या आपका कोई दीपक बनाने का कार्य या आपका कौन सा वर्ग करता था, तो आपका कौन सा, तो आपका कुम्हारों का विशेष महत्व। इसी के साथ में हड़प्पा के लोग, क्योंकि हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों, सामाजिक जीवन में उसकी सबसे बड़ी आपकी जो विशेषता होती है वो आपकी होती है, तो वो हमारे 30 में हड़प्पा का यदि लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग शांति प्रिय थे। लोग क्या थे, शांति प्रिय। क्योंकि शांति प्रिय थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, उनके मध्य युद्ध प्रियता, युद्ध प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं पाई गई। तो युद्ध प्रवृत्ति का प्रभाव हमारे को नहीं देखने को मिलता है, प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो प्रभाव नहीं देखने को मिलता है वो कहां पर, आपका सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में आपका हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता में जो आपका कौन सा था, तो आपका शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय लोग थे, इनके अंदर कभी भी आपके युद्ध प्रवृत्ति की भावना नहीं थी। तो हमारे किसमें था, तो आपका सामाजिक जीवन है। और देखते हैं कि यहाँ के लोग किसके, सिंधु सभ्यता के लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं क्या थे, ये आपका मांसाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग थे किसके, तो आपके सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो आपका शाकाहारी भोजन भी करते थे और आपका मांसाहारी भोजन भी करते थे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो लोग थे, तो लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे।
तो सूती एवं आपका ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वो आपका कहां पर पहनते, तो आपका किस आपकी सभ्यता में मिलता है, तो सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपके सिंधु सभ्यता थी, कौन सी सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता में पुरुष एवं स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे। तो दोनों ही आभूषण पहनते थे, ये भी हमारे को यानी पहनते थे। तो पहनते थे तो आपका किस सभ्यता की बात थी, तो आपकी सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में आपका पुरुषों या आपके महिलाओं ये दोनों ही आपके आभूषणों का क्या करते थे, प्रयोग। अब दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे, कौन करता था, तो आपका सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं कि जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, इसमें आपके दोनों ही क्षेत्र में यानी आपका पुरुषों या आपकी महिलाओं ये दोनों ही आपके क्या करते थे, आभूषणों का प्रयोग। इसी के साथ हम बात करते हैं जैसे आपका सिंधु सभ्यता था, तो ये आपका सामाजिक जीवन की बात कर ले। इसी सामाजिक जीवन में हम बात करते हैं तो एक आपका आता है मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका कौन सा, तो मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन की हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हो या आपके सिंधु सभ्यता हो, तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में दोस्तों हम बात करते हैं तो मनोरंजन में हम सबसे बड़ा देखते हैं तो आपका इनका एक खेल था, उस खेल का नाम था पासे का खेल। तो पासे का जो आपका खेल था, पासे का खेल, तो पासे का खेल यानी आपका शतरंज, कौन सा, शतरंज। तो शतरंज खेल की उत्पत्ति आपकी किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो हमारे को किसमें, सिंधु सभ्यता। दूसरा इनका था नृत्य, नृत्य भी इनका क्या था, मनोरंजन का साधन। इसी के साथ पशु लड़ाई, इनका ये पशु लड़ाई भी जो आपका आज दक्षिण भारत में भी होती है, तो पशु लड़ाई भी आपका किस सिंधु सभ्यता का आपके मनोरंजन के कहते साधन। तो मनोरंजन के साधन में आपका पासे का खेल था, आपका नृत्य था और आपका कौन सा, तो पशु लड़ाई। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका लोथल था, तो लोथल से हमारे को मिलता है कि लोथल से खेलने का बोर्ड, तो लोथल से खेलने का बोर्ड। तो लोथल से जो आपका खेलने का बोर्ड मिलता है वो हमारे को कहां से मिलता है, तो आपके लोथल से। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका हड़प्पा था और आपका कौन सा था, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ मैं बात करता हूं कि आपका एक स्थल था कौन सा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से आपका चतुष्कोण गोटियां मिलती हैं, चतुष्कोण गोटियां, ये हमारे को किस से मिलती हैं, तो आपका सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो आपके चतुष्कोण गोटियां मिलती हैं वो भी एक आपका खेल का क्या था, तो आपका साधन था। तो खेल का साधन चतुष्कोण गोटियां हमारे को ओनली एक आपका कहां से मिलता है, यानी एकमात्र सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो से जिससे आपके चतुष्कोण गोटियां मिलती है। मैंने कहा कि लोथल से आपके खेलने का बोर्ड मिलता है, क्योंकि लोथल के साथ समक्ष यदि हम देखते हैं तो आपकी एक सभ्यता थी और उसका नाम था धोलावीरा। तो धोलावीरा जो सभ्यता थी दोस्तों, उस धोलावीरा सभ्यता में आपका खेल का स्टेडियम भी हमारे को देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो दोनों सभ्यता से हम बात करते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों से हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों सभ्यता से आपका टेराकोटा का मुखौटा, टेराकोटा का मुखौटा जो आपका मिलता है वो आपका कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो आपका टेराकोटा का मुखौटा मिलता है वो कहां से मिलता था, आपका सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी इसमें और आपका क्या क्या था। तो हम देखते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता है तो सामाजिक जीवन में मनोरंजन के साधन हो गए, मनोरंजन के साधन के साथ हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो आपका समाधान। दोस्तों समाधान आपका सिंधु सभ्यता का हो या आपकी वैदिक सभ्यता का हो या आपका आधुनिक काल का समाधान हो, इन सभी में आपका क्या था, अंतर। क्या था, अंतर। समाधान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार का था, कितने प्रकार का था। तो ये दोस्तों 3 प्रकार का आपका समाधान का प्रकार था, जिसमें पहला आपका था वो कौन सा था, आपका पूर्ण समाधिकरण, उसका नाम था तो आपका पूर्ण समाधिकरण। दोस्तों पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होता है कि भूमि में पूर्णतः दफना देना, यानी आपके शव को भूमि में पूर्णतः दफनाना। तो पूर्णतः दफनाना वो आपका कौन सा था, आपका पूर्ण समाधि। तो पूर्ण समाधिकरण जो आपका समाधान की स्थिति होती है वो आपका भूमि में क्या किया जाता था, तो आपका पूर्णतः दफनाया जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है और वो आता है तो आपका कौन सा, आंशिक
समाधिकरण। आंशिक समाधान की हम बात करते हैं तो इस आंशिक समाधान में दोस्तों हम बात करेंगे कि सब को पहले पशु पक्षी के खाने के बाद बचे हुए को भूमि में दफनाना। यानी पूर्ण जो आपका आंशिक समाधिकरण था इसमें होता था कि दोस्तों जो आपका शव होता था तो शव को पहले हम क्या करते थे कि ये लोग जंगल में उसको छोड़ते थे। जंगल में छोड़ने के बाद में देखते थे कि जो आपका पशु पक्षी है वो अपना एक भोजन के रूप में इस शव का प्रयोग करेगा। तब इस शव का प्रयोग करने के बाद, पशु पक्षी को करने के बाद में जो बचा हुआ अवशेष होता था उस बचे हुए अवशेष को कहां दफना देते थे? तो आपका भूमि में। तो आपका भूमि में दफनाने की जो बात करते हैं तो आपका किस में करते हैं? तो आपका आंशिक समाधान। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका था तो दाह संस्कार। कौन सा? तीसरा इसमें आता है तो आपका कौन सा आता है? दाह संस्कार। दोस्तों दाह संस्कार की भी हम बात करते हैं तो वो भी आपका कितने प्रकार का था? तो वो भी आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार की हम बात करते हैं कि जो आपका दाह संस्कार था, इस दाह संस्कार में बात करते हैं तो वो हमारे को हड़प्पा जो आपकी सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता से हमारे को मिलता है तो आंशिक। हड़प्पा सभ्यता से जो आपका आंशिक समाधान मिलता है वो तो कहां से मिलता है? तो आपका हड़प्पा से। आंशिक जो समाधान हमारे को मिला वो आपका कहां से मिलता है? तो आपका हड़प्पा से। इसी के बाद में हम बात करते हैं कि हड़प्पा के बाद में जो आपकी मोस्टली जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो आपका मोहनजोदड़ो। कौन सी? मोहनजोदड़ो। इसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो आपका समाधान था वो आपका किस प्रकार का था? तो आपका कलश समाधान। यानी कलश के साथ में जो आपका समाधान किया जाता था वो आपका कहां से किया जाता था? तो आपका मोहनजोदड़ो। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि एक आपकी सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम था आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमारे को जो मिलता है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा जो आपकी सभ्यता थी इस कालीबंगा सभ्यता से जो हमारे को मिलता है और उसका नाम था तो आपका प्रतीकात्मक समाधान। तो प्रतीकात्मक समाधान कहां देखने को मिलता है? तो आपका कालीबंगा से। तो दाह संस्कार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की थी। आपका हड़प्पा से आंशिक है, यानी आपका शव को पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए बाद में उसको दफनाया जाता था। दूसरा आपका मोहनजोदड़ो से आपका कलश समाधान मिलता है। तीसरा आपका जो कालीबंगा थी इस कालीबंगा से जो हमारे को मिलता है वो आपका किस रूप में मिलता है? तो आपका प्रतीकात्मक। क्योंकि जो आपका सामाजिक जीवन में समाधान की स्थिति थी। तीसरा इसमें हम बात करते हैं जो आपका शव की स्थिति थी। कौन सी? शव की स्थिति। दोस्तों शव की स्थिति हम देखते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता थी इस सिंधु सभ्यता में आपके 2 दिशाओं में इस शव को, यानी उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण की बात करता हूं तो उत्तर में तो शव का क्या होता था? सिर। क्या होता था? सिर। और दक्षिण में इसमें क्या होते थे? आपके पैर। तो समाधान की स्थिति हम देखते हैं कि जो आपका शव होता था उत्तर में तो आपका दक्षिण में, आपका दक्षिण और आपका उत्तर। तो सिर तो आपका किस दिशा में रखते थे? तो वो आपका उत्तर दिशा में। लेकिन दक्षिण में जो आपका होता था वो आपका कौन सा होता था? तो पैर। ये बात हमारी किसकी बात हो गई? तो आपके समाधान की। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता था इस सिंधु सभ्यता का कुछ आपका धार्मिक जीवन। अगला जो हमारा इसी में आ जाएगा तो वो आपका कौन सा आ जाएगा? आपका धार्मिक